हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी फॉर्म हैंड रिटेन नोट्स। तो हम लोग बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर जो कि आपका HFE फर्स्ट सब्जेक्ट था, पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग आपको डिस्कशन कर चुके हैं एंड आपको बता चुके हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं एंड आपको लेक्चर भी प्रोवाइड किए। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भेज देंगे आपको, वहाँ से क्लिक करके देख लीजिएगा। तो आज हमारा पार्ट 2 होगा, ठीक है, एंड पार्ट 2 होगा एंड आपका टॉपिक क्या है, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में पहला क्या है, केमिकल लेवल। तो पहले आपको इंग्लिश में समझाएंगे, उसके बाद हिंदी में, ठीक है। The simplest level of structural organization of living organism is chemical level. Chemical level क्या है, ये एक तरह का सिंपलेस्ट लेवल है किसका, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और किसको बोला गया है, केमिकल लेवल को। समझ में है? हिंदी में आपको बता देते हैं। जीवती जीवों के संरचनात्मक संगठन का सबसे सरल स्तर रासायनिक स्तर है। समझ में है? रासायनिक स्तर यानी केमिकल लेवल, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टर्म एज ए मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे दो टर्म है, एटम और मॉलिक्यूल। पहले आपको एटम समझा देते हैं। एटम ऐसे एलिमेंट होते हैं जो सिंगल हो, यानी जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एलिमेंट है, ये हमारे एटम में आएंगे। एंड यही एटम जो होते हैं वे कंबाइन होके लार्जर कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन करेंगे या फिर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये हमारे मॉलिक्यूल कहलाएंगे। समझ में? या फिर एटम प्लस एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। समझ में? हिंदी में देख लीजिए, विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर बड़ी एवं अधिक जटिल संरचनाएं बनाते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है। समझ में? नेक्स्ट देख लीजिए, सर्टेन एटम्स सच एस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम एंड सल्फर आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, ठीक है। जैसे एलिमेंट में एटम में आपको बताए हैं कि कार्बन हो गए, हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, फास्फोरस हो गए, कैल्शियम हो गए, सल्फर हो गए। ये सारे जो एटम हैं या फिर एलिमेंट है, ये हमारे ये ज़रूरत होते हैं मेंटेनिंग करने के लिए हमारे लाइफ को, ह्यूमन बीइंग के लाइफ को। समझ में? हिंदी में देख लीजिए, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया या फिर सल्फर जैसे कुछ परमाणु जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। समझ में? नेक्स्ट क्या है, सेलुलर लेवल। होता क्या है ये बता देते हैं पहले आपको। द सेलुलर लेवल इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग मैटर दैट इज सेल। सेलुलर लेवल से ही पता चल रहा है आपको कि अगर दो सेल्स के जो फॉर्मेशन हो रहे हैं वो हमारे सेलुलर लेवल में आएंगे, ठीक है। और सेल होता क्या है, आपको ऑलरेडी पता है कि सेल जो होता है हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यही हमारा सेलुलर लेवल कहलाएगा। हिंदी में देख लीजिए, कोशिकाएं स्तर जीवित पदार्थ का सबसे छोटी इकाई अर्थात कोशिका से बना होता है। समझ में? जो सेलुलर लेवल होता है, कोशिकीय स्तर होता है जो, वो हमारे छोटी इकाई यानी सेल से, कोशिका से बना होता है। समझ में? नेक्स्ट देख लीजिए, मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म सेल। जब मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन होके सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं एंड ये जो सेल होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। समझ में? हिंदी में आपको बता देते हैं, जो अणु यानी मॉलिक्यूल ये हमारे मिलकर कोशिकाएं बनाते हैं यानी सेल, जो किसी जीव आधारभूत संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। समझ में? नेक्स्ट देख लीजिए, सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो सेल होती है हमारी, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक यानी हमारे ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट करने के लिए ये सेल जरूरी होती है।
जो सेल यानी आपकी जो भी नॉर्मल सेल होती है या फिर डेड सेल होती है, ये डेड सेलों के डिवाइड होकर फिर नॉर्मल सेल फिर न्यू सेल्स का ग्रोथ डेवलपमेंट होता रहता है, ताकि हमारे जो भी डिजीज ऑकर हो रहे हैं या फिर इन्फेक्शियस डिजीज आ रहे हैं आपके बॉडी में, उससे बचा जा सके। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, कोशिकाएं मानव शरीर का निर्माण खंड है, यही है। नेक्स्ट कौन सा लेवल है? टिश्यू लेवल है। क्या होता है? सेल ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कॉन्ग्रीगेट टू फॉर्म टिश्यू। इसका मतलब ये है कि अगर दो सेल या फिर दो से ज़्यादा सेल कंबाइन होंगे तो ये हमारे टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। समझ में? और स्टडी ऑफ टिश्यू ऑलरेडी बताया, क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि स्टडी ऑफ टिश्यू किसे बोलते हैं? हिस्टोलॉजी को बोलते हैं। समझ में? टिश्यू लेवल यही बोला है कि अगर दो से या फिर एक से ज़्यादा सेल को कंबाइन करेंगे, यानी कोशिका को कंबाइन करेंगे, तो ये हमारा टिश्यू बनाएगा। हिंदी में देख लीजिए, समान संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाएं एकत्रित होकर ऊतक का फॉर्मेशन यानी बनाती है। ऊतक यानी टिश्यू। सॉरी, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं ये सब। देयर आर 4 प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ टिश्यू इन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। 4 प्रकार के हमारे टिश्यू जो कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। कौन कौन से टिश्यू होते हैं ये हमको बता देते हैं आपको। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू एंड लास्ट जो है हमारा नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये जो होता है हमारा प्रोटेक्टिव कवरिंग के लिए होते हैं सेल्स के। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो मसल्स को मेंटेन करते हैं, ताकि हमारे जो टेंडन लिगामेंट आते हैं, ये सब एडिपोज टिश्यू आते हैं, ये सब कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। मस्कुलर टिश्यू बॉडी को मेंटेन करने के लिए, मसल्स प्रोवाइड करने के लिए बॉडी को। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज ऑकर ना हो, ये सब मस्कुलर टिश्यू में आएंगे। एंड लास्ट हमारा नर्वस टिश्यू है, जो कि कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है हमारे ह्यूमन बॉडी को। समझ में? नेक्स्ट बता देते हैं आपको, चौथा कौन सा लेवल है? ऑर्गेन लेवल। बता देते हैं आपको, 2 और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यू आर कंबाइंड विद इन अ सेम स्ट्रक्चर टू फॉर्म ऑर्गेन। यानी अगर 2 या फिर 2 से ज़्यादा टिश्यू कंबाइन होंगे तो ये हमारे बनाएंगे ऑर्गेन के फॉर्मेशन। ठीक है। हिंदी में देख लीजिए, एक ही संरचना में 2 या अधिक प्रकार के ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। समझ में? जो ऑर्गेन लेवल होता है वो एक ही संरचना में 2 या 2 से अधिक ऊतक यानी टिश्यू मिलकर ये हमारे अंग का फॉर्मेशन करते हैं, यानी ऑर्गेन का। समझ में? नेक्स्ट देख लीजिए, ऑर्गेन हैव ए स्पेसिफिक फंक्शन एंड यूजुअली हैव अ रिकॉग्नाइजेबल शेप। जो ऑर्गेन होते हैं इनके पास अपना खुद का फंक्शन होते हैं एंड एक स्पेसिफिक शेप होता है। हिंदी में देख लीजिए, अंगों के विशिष्ट कार्य होते हैं सेम, और आमतौर पे उनके आकार पहचान योग्य होती है। कौन कौन से? ये एग्जाम्पल भी हम आपको दिए होंगे, देख लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेन है जैसे स्टमक हो गए, स्किन हो गए, बोन हो गए, हार्ट हो गए, लीवर हो गए, लंग्स हो गए, ब्रेन हो गए, ये सब हमारे ऑर्गेन है। ठीक है, समझ में? नेक्स्ट आपको बता देते हैं, ऑर्गेन सिस्टम लेवल होता है क्या है? द इंडिविजुअल ऑर्गेन दैट function cooperatively to accomplish a common purpose are grouped together into organ system। यानी अगर 2 से ज़्यादा ऑर्गेन कंबाइन होकर एक स्पेसिफिक ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेन सिस्टम लेवल। समझ में? सेम ऐसे ऑर्गेन जो होता है ना, वो ऑर्गेन सिस्टम लेवल को ही बोल सकते हैं कि अगर 2 से ज़्यादा ऑर्गेन कंबाइन होंगे या फिर एक ही बोल है, ये एक तरह के स्पेसिफिक ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें ऑर्गेन सिस्टम लेवल बोला गया है। समझ में आया? हिंदी में देख लीजिए, व्यक्तिगत अंग जो एक समान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं, उन्हें अंग प्रणाली में एक साथ सामूहिकृत किया जाता है। यानी जो हम लोग में जैसे जो भी ऑर्गेन है, जैसे किडनी हो गया, स्टमक हो गया, ये सब क्या है? जैसे हार्ट हो गया, हार्ट रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रहता है? पंप करने के लिए ब्लड का रहता है बॉडी में, जो भी आपको ऑलरेडी पता होगा। किडनी क्या है? फिल्टर करने के लिए यूरिन को, ब्लड को। ठीक है। नेक्स्ट जो है स्टमक है, ये हमारे डाइजेस्ट कर देते हैं फूड को।
ब्रेक डाउन करते हैं फूड को, जो कि फर्दर हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रिमूव आउट हो जाता है बॉडी से, ठीक है, जो भी अनवांटेड मटेरियल होते हैं। यही बोला गया है कि ये सब जो अंग है उनके अलग अलग काम करते हैं, जो कि मिलके काम करते हैं, एंड इनको एक कंबाइन एक या फिर एक स्पेसिफिक सिस्टम में इनको बोला गया है। एंड ये जो स्पेसिफिक सिस्टम, इसका नाम क्या बोला गया है? ऑर्गन सिस्टम लेवल। समझ में आया? नेक्स्ट देख लीजिए, एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। जैसे एन एग्जाम्पल ऑफ दिस सिस्टम लेवल इज डाइजेस्टिव सिस्टम विच ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्ब फूड। वही है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं, उसमें ब्रेक डाउन होते हैं एंड ये हमारे एब्जॉर्ब होते हैं। जो भी हमारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे ब्लड में मिलके हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, एंड जो भी अनवांटेड मटेरियल होते हैं वो हमारे रिमूव आउट हो जाते हैं रेक्टम के थ्रू। समझ में? लास्ट लेवल कौन सा आपको बता देते हैं? फर्स्ट हमारा 6, जो कि ऑर्गेनिज्म लेवल क्या है ये बता देते हैं। एन ऑर्गेनिज्म इन एनी लिविंग इंडिविजुअल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बॉडी। ऑर्गेनिज्म यानी हम लोग, जैसे ह्यूमन बॉडी हो गए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई छोटे जो जीव हो गए, ये सब जो है वो ऑर्गेनिज्म लेवल में आएंगे। देख लीजिए हिंदी में, जीव कोई भी जीवती व्यक्ति, जैसे सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर मानव शरीर, या फिर जिसको ह्यूमन बॉडी बोला गया, ये सब किस में आएंगे? ऑर्गेनिज्म लेवल में। समझ में? नेक्स्ट बता देते हैं आपको, ऑल द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी फंक्शनिंग टुगेदर कंस्टिट्यूट द होल ऑर्गेनिज्म। वही है, जो सारे हमारे ह्यूमन बॉडी के जो फंक्शन होते हैं वो एक साथ कंबाइन होके हमारे होल ऑर्गेनिज्म एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। देख लीजिए हिंदी में, मानव शरीर का सभी अंग मिलकर संपूर्ण जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है। एंड हाँ, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है आपको कोई भी टॉपिक, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, हम आपको बताने के लिए तैयार है। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, तो ऑर्गेनिज्म लेवल इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल है ये हमारा हाईएस्ट लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का। जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ स्ट्रक्चर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो वो जो है सबसे हाईएस्ट लेवल। ये 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है या फिर एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, विच वन ऑफ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द हाईएस्ट लेवल। तो आपको दे देगा, जैसे लास्ट हमारा क्या था, यही था ना हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल। ठीक है, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, तो कौन सा होगा आपका आंसर? ऑर्गेनिज्म लेवल होगा। ठीक है, ये बोल रहा है द ऑर्गेनिज्म लेवल इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनिज्म लेवल होता है वो हमारा हाईएस्ट लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी के लिए। जीव स्तर संगठन का उच्चतम स्तर है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है, इसे आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, इसे याद करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल लेवल वर्किंग टुगेदर। यही है, ये सब जो हमारे ऑर्गेन्स होते हैं ये हमारे एक साथ कंबाइन होकर इनके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होते हैं, ये सब कंबाइन होकर ये वर्क करते हैं एक साथ। यही सभी संरचनात्मक स्तरों के एक साथ मिलकर काम करने के लिए योग्य है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये है हमारा सेकेंड पार्ट था, HFE फर्स्ट था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।